हेलो फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में अपनी फिजिक्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चन देखे थे, पहले से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। ठीक है, तो जो चैप्टर 3 था ना, मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जिसमें आए थे, उसके न्यूमेरिकल पूछ लेता है। वैसा ही एक मैं आया हुआ न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, 2018 में न्यूमेरिकल आया वो, शायद इस बार भी आ जाए, तो मैं आपको दिखा दूँ। उसका चित्र ऐसे बना हुआ है। इसमें यहाँ पे नीचे बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की, और ये 2 ओम का है प्रतिरोध, ये वाला भी 2 ओम का है, ये है 4 ओम का। इसमें कुछ बिंदु हैं ए बी सी। देखो, इसने 4-5 पॉइंट पूछे हैं। ऐसा क्वेश्चन 7 नंबर में आता है आपको। पहला पॉइंट पूछा बच्चों इसने ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। पहला पॉइंट, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने क्या पूछा? दूसरा पॉइंट पूछा बैटरी में प्रवाहित धारा। तीसरा, 4 पॉइंट पूछे, 7 नंबर में क्वेश्चन आता है ऐसा। ए और बी के बीच विभवांतर। चौथा, लास्ट पॉइंट पूछा है बच्चों इसने ए और सी के मध्य विभवांतर। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे हम। पहला पॉइंट क्या है? ए व बी के मध्य विभवांतर। देखो, ए और बी के बीच पूछा ना इसने, तो ए बी वाले तार को हटा दो आप, जिसके बीच पूछा उसको हटा दो। ए बी वाले को छुपा देंगे तो ये 2 तार बचे, एक 2 ओम चालक, मतलब एक 2 ओम और एक 2 ओम। देखो ये लगातार जुड़े हुए हैं ऐसे करके, ये वाले को, ए सी वाला और बी सी वाला। ए बी पूछा है ना, ए बी को हटा दो, जो पूछा उसी को हटा दो। तो कौन कौन से बचे? 2 ओम कॉमा 2 ओम। इन दोनों को हम किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2, एक और होता तो R3। अच्छा, ये ए बी के बीच निकाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या लिख लेंगे? R ए बी। R1 कितना? 2। R2 कितना है? 2। R ए बी कितना आ जाएगा? 2 और 2 4 ओम। R ए बी 2 और 2 4 ओम। पहला पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, अभी नहीं आया R। हाँ, ये इन दोनों की जगह लगा, इसको ए बी मत लो फिर आप, अभी आर ही रहने दो, लास्ट में लेंगे। अब इन दोनों की जगह मैंने 1 लगा दिया, ये ऐसे करके। कितने ओम का? 4 ओम का। और फिर नीचे भी लगा हुआ है एक 4 ओम का। अब देखो, ये दोनों आमने सामने हैं, तो कैसे क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। कौन कौन से? जो हमारा आर निकल के आया, आर तथा 4 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r। अब लिख लो इसको, R ए बी बराबर 1/4 प्लस ये वाला 4, 1/4। 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 4 ही आ जाएगा। ऊपर भी 1 + 1 हो जाएगा। 1/r ए बी, 1 और 1 होता है 2/4। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा, इसको पलट के लिखेंगे उल्टा करके, तो R ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। ये पहले पॉइंट का आंसर हो गया आपका। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 2। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट आप इधर देख लेंगे। दूसरा पॉइंट है धारा। अच्छा, धारा का फॉर्मूला ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। वैल्यू रखो यहाँ पे। V कितना है? 2। I तो चाहिए, गुणा R कितना निकल के आया है? R निकल के आया 2। तो यहाँ से ये 2 गुणा में कहाँ पर चला जाएगा? बटे में। I बराबर कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, कितनी बार? 1 बार। तो I बराबर आ गया 1 एम्पियर। ये आपके दूसरे पॉइंट का आंसर है। तीसरा पॉइंट क्या पूछा है इसने? तीसरा पॉइंट पूछा है ए व बी के बीच विभवांतर। किसके बीच? ए और बी के बीच। तो प्रतिरोध भी कौन सा वाला लेना है? ए बी वाला। विभवांतर का फॉर्मूला ओम के नियम से V बराबर IR। ए बी के बीच पूछा ना, तो इस R को क्या लिख लेंगे? R ए बी। V बराबर I कितना निकल के आया अभी? जस्ट 1, और आर ए बी कितना? 2। जब 2 की 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखेंगे आप। चौथा पॉइंट लास्ट वाला, यहीं से देख लेंगे। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों?
ए व सी के बीच विभवांतर। देखो विभवांतर पूछा, विभवांतर बी बराबर क्या होता है आई आर। आई तो हमारे पास है, लेकिन आर कौन सा वाला चाहिए, ए सी वाला। ठीक है, आर कौन सा वाला चाहिए, ए सी वाला। तो हम सबसे पहले ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। मैंने बताया जिसके भी बीच निकालना है उसको तो कवर कर देंगे, बाकी दो बचे। अब दो ये बचे कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इनको श्रेणी में जोड़ देंगे। श्रेणी में तो आपको जोड़ना ही है सीधे सीधे, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो श्रेणी में जब इनको जोड़ेंगे 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। श्रेणी में 2 + 4 आर बराबर 6 ओम आ गया। इसको डैश मान लो आप, क्योंकि आर तो हम पहले ही मान चुके। ठीक, अब जब ये 6 आ गया तो फिर इन दोनों की जगह 1 लग जाएगा ऐसे करके। जब आमने सामने होंगे तो कैसे क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। कौन कौन सा, 2 और 6। तो अब क्या लिखेंगे, आर ए सी। समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r होता है। आर की जगह आर ए सी बराबर 1/r1। R1 कितना है 6 और R2 कितना है 4। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। बच्चों को नहीं आता तो इधर सीख लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम, 2 से काट लो इसको। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सब अलग अलग है, गुणा कर दो। 2 तिया 6, 3 दूनी, और 2 तिया 6 दूनी कितने होते हैं, 6 दूनी 12। 6 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और 4 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। जब जोड़ेंगे इसको 4 और 2 और 3 5/12। तो यहाँ से हम इसको पलट कर लिखेंगे, आर ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 12/5 ओम। ओम जरूर लिखेंगे भाई प्रतिरोध में, हाँ लिखा हुआ। अब इसने क्या पूछा, विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला बी बराबर आई गुणा आर ए सी। बी बराबर आई कितना 1 और आर ए सी अभी निकल के आया 12/5। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 12/5 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आता है और कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको देख लेंगे अच्छे से। सबसे पहले इसने ए व बी के बीच विभवांतर पूछा था, दूसरे नंबर पे धारा पूछी थी, तीसरे नंबर पर ए और बी के बीच विभवांतर पूछा था, और लास्ट ए और सी के बीच बी विभवांतर पूछा था। तो जिसके भी बीच ये तुल्य प्रतिरोध ये विभवांतर पूछे, उसी वाले तार को छुपा लो, दूसरे वाले को जोड़ दो, और फिर उसको भी साथ में जोड़ना है जिसको हमने छुपाया। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट। देखो ये तो फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। अब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़े बहुत मोस्ट हैं, आने के चांसेस हैं। विधि हम पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको क्वेश्चन तो पढ़ा ही दूंगा, बता दूंगा, मतलब आप उनको कहीं ना कहीं से कर लेंगे बुक वगैरह से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक मोस्ट क्वेश्चन है, विधि है मतलब किसकी, केमिस्ट्री की। तो यहाँ केमिस्ट्री डाल लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की सबसे पहले एक मोस्ट क्वेश्चन है, झाग या फेन प्लवन विधि। झाग या फेन प्लवन विधि। देखो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक आयताकार पात्र लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, आयताकार पात्र या बर्तन, सही से बनाना भाई चित्र। इसमें हम ले लेंगे जल, जल के साथ और चीज़ें भी लेनी है, जैसे जैसे लेते वैसे ही लिखना भी है आपको। और साथ में मिला लेंगे चीड़ या तारपीन का तेल। चीड़ या तारपीन का तेल। ठीक है, वो अयस्क भी डालना बच्चों आपको। इसमें क्या डालना है, अयस्क। और एक इसमें लगाना है आपको पंप। एक लगाना है आपको इसमें पंप, ट्यूयर बोलते हैं इसको। यहाँ पर इसमें होल हैं छोटे छोटे, जहाँ से हवा आती है और ये घुमाने का काम करती है इसको। देखो अब क्या होता है, इसमें लिखना कैसे आपको, ये हो गया आपका। और यहाँ पर जब यहाँ पर अभी बाद में करेंगे थोड़ा और। देखो क्या लिखना है पहले, इस विधि में सबसे पहले एक आयताकार पात्र लेते हैं जिसमें तारपीन या चीड़ का तेल भी लेते हैं, एथिल जेंथेट भी बोलते हैं, तारपीन या चीड़ का तेल। और साथ में क्या मिला देते हैं, अयस्क मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं वैसे तो, क्योंकि उसका ही सांद्रण करना है हमें। अयस्क मिला देते हैं। ठीक है, और पात्र में एक पंप से वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। जब वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होने लगता है, सांद्रित अयस्क ऊपर झाग के रूप में तैरने लगता है। और यही क्या कहलाती है, फेन प्लवन विधि कहलाती है। छोटी सी है, दोबारा सुनेंगे। इस विधि में एक आयताकार पात्र में
जल तथा साथ में चीड़ या तारपीन का तेल ले लिया जाता है और उसमें अयस्कों को मिलाया जाता है, बारीक पिसे हुए अयस्क को मिलाया जाता है। फिर एक पंप की सहायता से मिश्रण में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप सांद्रित अयस्क झाग के रूप में ऊपर तैरने लगता है। ये क्या है? सांद्रित अयस्क। ये आपकी विधि हो गई। उसके बाद 2-3 परिभाषाएं और हैं। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं ये, इनको भी आप देख लेंगे। निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, ठीक है। एक झाग फेन प्लवन विधि हो गई, झाग या फेन प्लवन विधि, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन। और एक क्वेश्चन और है, कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता। कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता क्या होती है? प्रकाश डालिए। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता ऐसे होती है, बीच में कार्बन, इसमें चारों तरफ लगा हुआ होता है हाइड्रोजन, मीथेन भी बोलते हैं इसको, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये जो है 109 डिग्री 28 मिनट इतना कोण होता है इनके बीच में, 109 डिग्री 28 मिनट। लैंग्वेज है पूरी, क्वेश्चन बैंक या कहीं से आप कर लेंगे इसको, बुक वगैरह से। 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता। और एक क्वेश्चन आपका है, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता, IUPAC, इनको देख लेंगे। 7वां और आपका IUPAC हो गया। हाँ, संक्षारण, इसको देख लेंगे। संक्षारण क्या होता है? देखो, संक्षारण का मतलब जंग से बचाना है हमें किसी चीज़ को। तो जब जैसे जंग मतलब किस पे लगता है? लोहे की वस्तु पर लगता है। तो जब लोहे की वस्तु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है, और जिससे उसका संक्षारण होने लगता है। संक्षारण से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो वस्तु है जिसको भी संक्षारण से बचाना है उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। संक्षारण देख लेंगे। संक्षारण हो गया IUPAC संक्षारण। विकृतगंधिता, आघातवर्धन्यता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तन्यता, तन्यता मतलब जिसके तार खींचे जा सके, ठीक है। ये आपके 9-10 क्वेश्चन हो गए, इनको पढ़ के चले जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आघातवर्धन्यता, तन्यता, संक्षारण, IUPAC, कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता, इसको जरूर देख लेंगे भाई। प्रगलन, भर्जन, इनको तो देख ही लेंगे। तो ये मोस्ट क्वेश्चन थे कुछ आपके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। धन्यवाद।